ये वीडियो मेरे ब्लेंडर फंडामेंटल सीरीज की तीसरी वीडियो है। इस सीरीज में हम ब्लेंडर का पूरा फंडामेंटल सीखेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को ऐड नहीं किया है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप जल्द से जल्द उसे जाकर ऐड कर लें ताकि आप मेरे ब्लेंडर सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ के टूल्स के बारे में जाना था, अब हम यहाँ के टूल्स के बारे में जानेंगे। इस बीच अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। पहले हम सीखते हैं ऑब्जेक्ट को ऐड करना, उसके बाद हम यहाँ के टूल्स के बारे में जानेंगे। इस ऐड पे जाएं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इतना समझ लें कि यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। मैश में जाएँ, यहाँ से क्यूब ऐड कर लें। अब हम यहाँ आते हैं, इसे आप बॉक्स सिलेक्ट या सिलेक्शन टूल कर सकते हैं। ये खास तौर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए है। आप सिंपल लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करें या बॉक्स बनाकर सिलेक्ट करें, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये ब्लेंडर का कर्सर है। आप जो भी नया ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे वो वहीं ऐड होगा जहाँ ये कर्सर रहेगा। इस टूल की हेल्प से आप कर्सर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप जहाँ ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं वहाँ लेफ्ट क्लिक करें। अब जो ऑब्जेक्ट आप ऐड करेंगे वो यहाँ ऐड होगा। वैसे इसका यूज बहुत ही कम होता है। अब अगर आप वापस कर्सर का पोजीशन डिफ़ॉल्ट सेंटर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Shift+S प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करें या अपने नंबर पैड पे 1 दबाएं। कर्सर का पोजीशन रीसेट होकर सेंटर में आ जाएगा। ये मूव टूल है, इससे आप ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और अपने अकॉर्डिंग मूव करें। ये रोटेट टूल है, इसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ हॉटकीज के बारे में बताऊंगा जो आपको ब्लेंडर यूज करने में बहुत ही हेल्प करेगी, तो वीडियो में पूरा बने रहें। यह है स्केल टूल, इसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को स्केल करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी भी छोटे से क्यूब पे लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए ड्रैग करने पे यह स्केल होता है। यह है ट्रांसफॉर्म टूल, इसमें आपको मूव, रोटेट और स्केल तीनों ऑप्शन मिलेंगे। ये जो चारों ओर सर्कल है उससे आप रोटेट कर सकते हैं। ये कोन के आकार का जो बना हुआ है उससे आप इसे मूव कर सकते हैं, और इस छोटे से क्यूब जैसा जो बना हुआ है उससे आप इसे स्केल कर सकते हैं। ये एक तरह से 3D पेज के लिए एक पेंसिल का काम करता है। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस ये रफ करने के लिए है। इस टूल की हेल्प से आप दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहले ऑब्जेक्ट से लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट तक ड्रैग करें, आप यहाँ उसकी दूरी देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये एक रियल लाइफ मेजरमेंट है। ये टूल जो पहले किसी ब्लेंडर वर्जन में नहीं थी, जो इस वर्जन में है और आगे भी रहेगी, जो बहुत यूजफुल भी है। इसके इस्तेमाल से आप आसानी से एक क्यूब बना सकते हैं। लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पहले क्यूब की लंबाई चौड़ाई बना लें। उसके बाद बिना किसी बटन को प्रेस किए हुए उसकी हाइट देख लें, और जब आपको लगे कि इतने साइज का क्यूब मेरे ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही है तो लेफ्ट क्लिक करें। क्यूब बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इसका यूज कर सकते हैं। जब आप इसका यूज कर लें तो उसके बाद ये सिलेक्ट कर लें ताकि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएँ, नहीं तो आप सिर्फ क्यूब बनाते रहेंगे। मैंने बोला था मैं आपको कुछ हॉटकीज के बारे में बताऊंगा। हॉटकीज मतलब शॉर्ट कीज। जैसे जब आप कीबोर्ड पे G प्रेस करते हैं तो आप मूव टूल को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही R प्रेस करने पर आप रोटेट कर सकते हैं। S प्रेस करने पर आप ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। X प्रेस करने पर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टूल को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकूं तो उसके लिए आपको Shift+S बटन दबाना पड़ेगा। ये सारे टूल्स आपके कर्सर पोजीशन पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप हॉटकीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन में दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर सजेस्टिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें।